अगर मैं सच कहूँ तो द कैरोस के ड्रामा के बाद ये मेरी दूसरी सबसे बैड एक्सपीरियंस थी, जिसमें मुझे रोमांस का 1% भी कोई एंगल देखने को नहीं मिला, जिसके कारण मैं बहुत ज़्यादा ही अपसेट था। तो अब आते हैं मुद्दे पे। इस ट्यूसडे एमएक्स प्लेयर के वीडेसी सेक्शन में एक न्यू कोरियन ड्रामा को ऐड किया गया है, जिसका नाम इनोसेंट डिफेंडेंट है। इस ड्रामा में करीब 18 एपिसोड देखने को मिलते हैं, जिसकी रनिंग टाइम करीब 60 से 62 मिनट रखी गई है। ये सीरीज 2017 में ही कोरिया में रिलीज कर दिया गया था, बट सीरीज देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि इसका नाम इनोसेंट डिफेंडेंट क्यों रखा गया है। तो अब बात करते हैं स्टोरी की। डोंट वरी, मैं कोई भी स्पॉइलर नहीं दूंगा। तो इस स्टोरी में एक प्रोस्टिट्यूटर की लाइफ को प्रेजेंट किया गया है, जो कि बहुत ज़्यादा ही ऑनेस्ट होता है और उसकी एक फैमिली भी है। और जैसे कि हमने बॉलीवुड मूवी में पहले ही देख लिया है कि ईमानदार और फैमिली मैन पुलिस या फिर प्रोस्टिट्यूटर की फैमिली को नज़र लगने में ज़्यादा समय नहीं लगती है, और कोई ना कोई होता ही है जो कि अपने बदला लेने के लिए किसी के फैमिली तक को नहीं छोड़ता है। ये कहानी एक ऐसे ही प्रोस्टिट्यूटर के आसपास घूमती रहती है, बट ये कहानी जितना सुनने में आसान है, उससे कई गुना ज़्यादा मुश्किल आज के दौर में प्रेजेंट करना होता है, जिसे डायरेक्टर ने काफ़ी चालाकी से प्रेजेंट किया है। इस सीरीज की सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट याददाश्त खोना है, जिसमें प्रोस्टिट्यूटर की याददाश्त कभी कभी चली जाती है, और इसी कारण से ये सीरीज देखने में कहीं भी बोरिंग नहीं लगती है। सीरीज में जगह जगह पे काफी सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स दिए गए हैं। शुरुआत में ही मैं बता दूं कि इस सीरीज में किसी का भी चेहरा असली नहीं है। हर एपिसोड में एक न्यू सिचुएशन आती है और सभी की असली चेहरा एक एक करके हमारे सामने रखा जाता है। इसी कारण से ये सीरीज अपनी मजबूती बनाती हुई 18 एपिसोड तक कंप्लीट कर लेती है। बात कर ले अब डबिंग की, तो एमएक्स प्लेयर की डबिंग से हम लोग क्या ही उम्मीद लगा सकते हैं। अगर एमएक्स प्लेयर वाले कोई सुन रहे हो तो प्लीज़ जिस प्रकार से आप लोगों ने योंग पोल की डबिंग की थी, उसी प्रकार से इसकी भी डबिंग कर देते। बट खैर, इसमें कुछ मेन लीड कास्ट की वॉइस काफी अच्छी दी गई है, बट कहीं कहीं पर आपको ये खुद ही पता चल जाएगा कि कोई कोई आवाज किसी के ऊपर सूट बिल्कुल भी नहीं करती है, और किसी किसी की आवाज तो पूरी तरह से फालतू है। अब बात कर लेते हैं सीरीज की वीक और स्ट्रॉन्ग पॉइंट के बारे में। इस सीरीज में सभी की एक्टिंग काफी ज्यादा जबरदस्त है। खास बात तो ये है कि जी संग की एक्टिंग आप लोगों ने पहले ही किल मी हिल मी में देख लिया है। इनकी एक्टिंग काफी ज्यादा जबरदस्त होती है, और इस सीरीज में ही इन्होंने अपने कैरेक्टर के साथ पूरी तरह से इंसाफ किया है और उसे खुद ही जिया है। सीरीज की सबसे बड़ी वीक पॉइंट है कि इसमें करीब आपको 16 एपिसोड देखने को मिलते हैं, और उसकी रनिंग टाइम करीब 60 मिनट है, जो कि कहीं कहीं आपको बोर फील हो जाते हैं, और काफ़ी स्लो होने के कारण आपको कहीं कहीं पे ये सीरीज बोर फील हो जाती है। बट अगले ही पल में ये सीरीज एक न्यू टर्न ले लेती है, जिसके कारण इसमें काफ़ी बड़ी ट्विस्ट चली आती है, और आप लोग इस सीरीज को अगर एक बार देखना शुरू करते हैं, जिसके कारण आप लोग इस सीरीज को अंत तक एंजॉय कर लेंगे। और जैसे कि हर के ड्रामा की एक खास बात होती है कि किसी भी सीरीज की स्टोरी और कास्ट के डेवलपमेंट और उसके इंट्रोडक्शन देने के लिए 1 से 2 एपिसोड लगा ही देते हैं, और इसमें भी कुछ यही हुआ है। बट अगर एक बार आप लोग इस सीरीज को देखना स्टार्ट कर देते हैं, तो इस सीरीज को अंत करने में भी ज्यादा समय नहीं लगेगा। सीरीज में कहीं कहीं लग रहा था कि अगर ये सीन नहीं होता तो भी चल जाता, लेकिन बट खैर ऐड करने के बाद भी कुछ गलत नहीं हुआ है। और अगर आप लोगों ने इस सीरीज को देख लिया है तो प्लीज कमेंट में जरूर बता दीजिए कि आपको इस सीरीज की डबिंग और ये सीरीज कैसी लगी। तो मैं आपके कमेंट का इंतजार करूंगा। तो चलिए अब मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में न्यू रिव्यू के साथ। तब तक के लिए बाय।